वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है 20 इंपॉर्टेंट PYQs एंड MCQ सीरीज़ जो हम UGC नेट 2025 के पेपर के लिए पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक साइंस से, वो आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गैप हो गया बीच में बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़, बट आज अभी से हम अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। ओके तो देख लेते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ SEM EDXA कैन बी यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ। किसके एग्जामिनेशन के लिए हम SEM और EDX को यूज़ करते हैं? GCR एग्जामिनेशन, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक्स इन ए डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन केसेस, स्टडी ऑफ इंक्स, ऑल द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। हम GCR गन शॉट रेसिड्यूज में, स्ट्रोक्स डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में जो राइटिंग के स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, एंडिंग और लास्ट वाले स्ट्रोक आपके, उन सब कुछ चीज़ों को देखने के लिए स्टडी ऑफ इंक, डिफरेंट टाइप की इंक्स होती है, उनकी स्टडी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फोटो माइक्रोग्राफी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज। फोटो माइक्रोग्राफी में पोजीशन क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की? ठीक है, बियॉन्ड 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बियॉन्ड होना चाहिए 2f पर, सेकेंड फोकस पर, या एट 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, 2f पर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ही होने चाहिए, बिटवीन f एंड 2f और लेस देन f ऑफ द लेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बिटवीन f एंड 2f। ये अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए फोटो माइक्रोग्राफी में आपकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की बिटवीन f एंड 2f होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। On the basis of matching of stereation of evidence and test bullets, an expert opinion that the evidence bullet has been fired from the suspect's firearm, the basic of opinion lies in। तो जो ऑब्जेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग, मैचिंग के बेसिस पर जो स्टेरिएशन मार्क्स है एविडेंस के ऊपर, उसका जो टेस्ट या टेस्ट बुलेट पर है ना, एंड उसका एक्सपर्ट ओपिनियन जो है बुलेट हैज़ बीन फायर्ड, मतलब कहाँ से फायर्ड हुए? सस्पेक्टेड फायर आर्म से। किसके बेसिस पर ये ओपिनियन लाई करता है? कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर लाई करता है? कि वो वाला आपका कौन सा, कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है चीज़ों को लेकर के, कितना कंसिस्टेंसी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने होते हैं। ठीक है, तो लॉकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लॉ ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ आपका प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चांसेस के बेसिस पर हम यहाँ पे जज करेंगे कि कितनी आपको जो बुलेट मिली है, एविडेंस जो मिला है, वो वही बुलेट है जो सब आपका सस्पेक्ट ने यूज़ करा था। ठीक है, एक्सचेंज में तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज में मतलब कि जो भी एविडेंस है वो आपका ट्रेसेस जो है वो छोड़ा है करके है, तो एक्सचेंज का प्रिंसिपल अलग है। कंपैरिजन में आप दो साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हो, वो अलग है। एनालिसिस में आप एनालिसिस करते हो। प्रोबेबिलिटी में चांस की बात करते हैं हम कि कितने टाइम तक के कितना प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ के होने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ अ मेडिकल डॉक्टर इज मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेट करना और प्रेजेंस मैंडेटरी है डॉक्टर की कौन से केसेस में? ब्रेन मैपिंग में, नार्को एनालिसिस में, DNA में, या एंथ्रोपोमेट्री में? तो आई होप ये आप सभी को पता होगा नार्को एनालिसिस में ज़रूरत है, क्योंकि नार्को एनालिसिस जो होता है वहाँ पर हम एक केमिकल यूज़ करते हैं। उस केमिकल को यूज़ करने पर अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो डॉक्टर इसलिए वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, नहीं होना ही चाहिए, बिकॉज ऑफ कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसको आप क्या दे रहे हो? केमिकल सब्सटेंस दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाई कोर्ट इज सिचुएटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ। तो ये आपका जीके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यूपी में नहीं है आप। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब टेक्निक फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू पेंट सैंपल। दो पेंट सैंपलों के कंपैरिजन के लिए किसने इंट्रोड्यूस किया ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक को? तो किसने किया था? PL क्रिक ने। ठीक है, PL क्रिक ने जो था उन्होंने दिया था डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज आइडियल फॉर रिकॉर्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन। ऐसा कौन सा पर्सन है जो आइडियल है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए? ठीक है,
आपका प्रोसिक्यूशन लॉयर, डिफेंस लॉयर, मेंबर ऑफ ज्यूरी या मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट जो है आपका वो जो है आइडियल है रिकॉर्ड करने के लिए डाइंग डिक्लेरेशन का। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत बार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअल ऑफेंस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीक लव। कौन सा ऐसा सेक्शुअल ऑफेंस है जिसको अपन ग्रीक लव भी बोलते हैं? तो यहाँ पे बर्गरी जो है उसको अपन बोलते हैं ग्रीक लव। ठीक है, बर्गरी जो है वो उसको आपको एक बार पढ़ना है कि क्या होता है। उसके अलावा ये बेस्टिसलेटी, अपने लेस्बियनिज्म, ये सारी चीज़ें ये भी आप देख सकते हो। अच्छे से गूगल करके इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आ जाता है कहीं भी कभी। डिफेंस वुंड आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? डाउनिंग, हैंगिंग, मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल या असॉल्ट। असॉल्ट में आपको देखने को मिलेंगे डिफेंड वुंड्स, क्योंकि जो पर्सन है वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टडी ऑफ डाइटम्स विल बी हेल्पफुल? ड्राई ड्राउनिंग, सेकेंडरी ड्राउनिंग, इमर्जन ड्राउनिंग या फ्लीग्रीन बर्न। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकेंडरी ड्राउनिंग। सेकेंडरी ड्राउनिंग के केसेस में आप डाइटम की स्टडी जो है वो हेल्पफुल है। वैसे तो ड्राइंग ड्राउनिंग में भी हेल्पफुल ही होती है, बट इसमें ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, अपन यहाँ पर यूजीसी नेट के पेपर में हम किसके बेसिस पर चलते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए उसमें, इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हमारा मैटर नहीं करता। हमको किसके अकॉर्डिंग सोचना है? एनटीए के अकॉर्डिंग, कि इसमें से ज़्यादा कौन सा आपको अप्रोप्रिएट लगता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज़ नॉट सीन इन अडल्ट? अडल्ट में कौन से फ्रैक्चर जो है वो दिखते नहीं है? फिजर, डिप्रेस्ड, कम्युनिटीड या पॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है पॉन। पॉन फीचर्स जो है वो किस में दिखते हैं, ये भी आपको सर्च करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज इज नॉट एसोसिएट विद द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट? कौन सी इंजरी जो है वो एसोसिएट नहीं है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से? डाइसिंग इंजरीज, प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरीज, टर्शरी इम्पैक्ट इंजरीज, डिफेंस इंजरीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डिफेंस इंजरीज। जो डिफेंस इंजरीज है वो एसोसिएट नहीं है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन इज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्फेक्शियल डेथ? तो अगर हायोइड बोन जो है वो एसोसिएट होती है विथ एस्फेक्शियल डेथ, तो क्या होता है उसमें? आपको स्मूदरिंग देखने को मिलती है, चोकिंग देखने को मिलती है, थ्रोटलिंग देखने को मिलती है, ट्रोमेटिक एस्फेक्शिया देखने को मिलता है। तो थ्रोटलिंग देखने को मिलेगी, थ्रोट के पास में आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी पर्सन की नेक पे। ठीक है, इन विच ऑफ द एस्फेक्शियल डेथ इज अ टंग प्रोट्यूडर? ठीक है, तो कौन सी जो ऐसी एस्फेक्शियल डेथ है जो टंग प्रोट्यूडर होती है, तो वो कौन सी होती है? बर्किंग, ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया, चोकिंग या नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। अब ये आपको देखना है कि कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द सजेस्टिव ऑफ अन एंटीमॉर्टम हैंगिंग? इसके लिए कौन सा फीचर सजेस्ट किया जाता है एंटीमॉर्टम हैंगिंग के लिए? प्रोमिनेंट लिगरेचर मार्क, डायलेटेड प्यूपल, या आपका ड्रिगिंग में ऑफ सलाइवा या प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द टंग। ठीक है, तो आपका प्रोट्रूशन ऑफ टंग तो एंटीमॉर्टम हैंगिंग में नहीं आएगा। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, मतलब ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा में आ सकता है, क्योंकि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा जो है ये देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो जब जिंदा था, मतलब पर्सन जब जिंदा था तो उसका सलाइवा किस तरफ बह रहा था, तो हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि जब वो उसकी डेथ हो चुकी होगी तब उसकी जो बॉडी है, उसका जो स्कल है वो एक्चुअली एक साइड पर जाएगा, तो उसी साइड पर होना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ प्यूट्रीफाई? कौन सा ऑर्गन जो है लास्टली प्यूट्रीफाई होता है? तो वो होता है यूटेरस। ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है जो सबसे पहले प्यूट्रीफाई होता है वो आपको बताना है कमेंट में। इन अ केस ऑफ हैंगिंग व्हेन द फीट आर टचिंग द ग्राउंड इज रिफर टू एस? अगर हैंगिंग के केस में जो आपके पैर है, फीट्स है, वो टच करते हैं ग्राउंड को, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पार्शियल हैंगिंग, टिपिकल, एटिपिकल हैंगिंग, टिपिकल हैंगिंग या कंप्लीट हैंगिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका पार्शियल हैंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, परस्पिरेशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली इज रिफर्ड टू एस? डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, ऑब्सेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका हेलुसिनेशन।
ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्फेक्शियल डेथ देयर इज अ नो प्रेशर ओवर द नेक स्ट्रक्चर्स। तो अगर एस्फेक्शियल डेथ वो है जिसमें कोई प्रेशर नहीं है नेक के स्ट्रक्चर पर, तो कौन सी होंगी? हैंगिंग, लिगरेचर स्ट्रेंगुलेशन, गैगिंग या थ्रोटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है जे जी। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ साइक्लोटोल इज। साइक्लोटोल का अनदर नेम क्या है? RDX प्लस TNT। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। आई होप ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। जो भी आपसे रिलेटेड आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में कोई जो भी फॉरेंसिक साइंस से UGC नेट का एग्ज़ाम देता हो, उसके साथ में आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।